अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में हिफ्ज़ अमान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखे। हाँ जी, गर्मियों का मौसम है और बड़ी ईद करीब करीब है, तो हाथों और पाँव की स्किन को साफ़ सुथरा गोरा बनाने के लिए एक मास्क है, वो आपसे मैं भी शेयर करती हूँ। गर्मियों में अमूमन हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ब्लैकिश हो जाती है, सन टैन की वजह से, धूप की गर्मी की वजह से स्किन हमेशा झुलस जाती है। और जो लोग ख़वातीन किचन में काम करती हैं उनकी स्किन भी ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए मास्क है, आपने लेना है बेकिंग सोडा। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। एक बाउल लेना है आपने, उसमें आपने आधा टीस्पून बेकिंग सोडा का डाल देना है। ये सब चीज़ें घर में अमूमन मौजूद होती हैं। आधा ही टीस्पून आपने हल्दी डाल देनी है और आधा टीस्पून आपने कोलगेट टूथपेस्ट का डाल देना है। ये एक बेहतरीन मास्क है जो स्किन हमारी झुलस गई है गर्मियों में, जो एरियाज़ हमारे ब्लैकिश हो जाते हैं उनको हम आसानी से साफ़ सुथरा कर सकते हैं। आपने ये मास्क चेहरे पे नहीं लगाना, बॉडी के किसी एरिया में आप आसानी से इसको लगा सकते हैं, मगर चेहरे पे नहीं लगाना। और ये हफ्ते में आप तकरीबन 3 दिन आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी स्किन साफ़ सुथरी हो गई है। हल्दी का पता है आपको, उपटन्स में इस्तेमाल होती है, रंगत निखारती है। और लेमन भी ब्लीचिंग का काम करता है। लेमन के 2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे। 4 चीज़ें हैं, इन सबको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। लेमन जूस, मीठा सोडा, हल्दी और कोलगेट टूथपेस्ट। इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स करके जिन जिन एरियाज़ में आप देखें कि ब्लैकिश हो गई है स्किन, वहाँ आपने अप्लाई कर देना है इसको। 20 से 25 मिनट आपने लगा देना है इसको। तो आप खुद देखेंगे कि आपकी स्किन साफ़ सुथरी हो जाएगी। 20-25 मिनट बाद जब ये सूख जाए तो आपने क्या करना है कि लेमन जूस जब हमने निकाला है तो नींबू का छिलका आपने फेंकना नहीं है, आपको उसने अभी इस्तेमाल करना है। उसी छिलके की मदद से आपने उस एरिया को रब कर देना है। 5 मिनट के लिए आप अच्छी तरह से उसको रब करते रहें। जब सूख जाए मास्क तो आपने लेमन के छिलके की मदद से उस एरिया को रब करते रहना है। उसके बाद आपने इसको धो लेना है, आपकी स्किन साफ़ सुथरी हो जाएगी।